मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है और लगातार हम आपसे अपील इसीलिए कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनें। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, तीसरी लहर का लेकिन खतरा सामने खड़ा है और उस खतरे से बचने के लिए मास्क ही सबसे बड़ा उपाय है, इसलिए मास्क जरूर पहनें। बात बंगाल की। बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी दिल्ली में हैं और वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। अमित शाह के साथ बैठक के बाद शुवेंदु अधिकारी आज ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। शुवेंदु अधिकारी आज सुबह सबसे पहले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मिलने पहुंचे। कल शुवेंदु अधिकारी पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं। अभी कोई टाइमिंग, कोई वक्त ऐसा तय नहीं किया गया, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि मुमकिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हो शुवेंदु अधिकारी की। और जानकारी तो ये भी है कि आज जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होनी है। फिलहाल इस वक्त क्या बातचीत हो रही है और किस दिशा में आगे बंगाल के लिए रणनीति बनेगी ये देखना होगा, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बंगाल में बनी हुई हैं उनको लेकर ही शुवेंदु अधिकारी पहले दिल्ली पहुंचते हैं। सुबह ही उन्होंने मनसुख मंडाविया से मुलाकात की और उसके बाद अब अमित शाह से उनकी मुलाकात चल रही है। आशिका सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त कोलकाता से जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ यतेंद्र शर्मा दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। यतेंद्र, क्या शुवेंदु अधिकारी और अमित शाह के बीच बैठक शुरू हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल बैठक शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने शुवेंदु अधिकारी पहुंचे और अब से कुछ देर पहले ये मीटिंग शुरू हो चुकी है और माना यही जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हालत हैं, मौजूदा परिदृश्य है, उसमें जो राजनीतिक हिंसाओं का दौर लगातार जारी है, उसको लेकर शुवेंदु अधिकारी आज गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपनी बात रखेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले ही शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ, उनके और उनके परिवार वालों के खिलाफ भी एक FIR, राहत सामग्री में चोरी का आरोप लगाकर एक FIR हुई है। तो शुवेंदु अधिकारी का इस मीटिंग में यही बताया जाएगा कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, उनको खुद को वहां पर राजनीतिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। और चुनाव के बाद से अब तक जो बीजेपी का दावा है, 37 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है और वो TMC के लोगों के ऊपर इन हत्याओं का आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है। तो कोशिश यही रहेगी शुवेंदु अधिकारी की कि किस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर उनको टारगेट किया जा रहा है और कोशिश यही है कि जो भारत सरकार है, गृह मंत्रालय, वहाँ पर हस्तक्षेप करे। इस तरह की डिमांड आज शुवेंदु अधिकारी यहाँ पर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण मुलाकात शुवेंदु अधिकारी की इस वक्त अमित शाह के साथ चल रही है और ये भी जानकारी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं, साथ ही साथ जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होनी है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह के घर शुवेंदु अधिकारी पहुंचे हैं, दोनों के बीच मुलाकात शुरू हो चुकी है। वहीं जेपी नड्डा से भी इसके बाद जानकारी मिल रही है कि मुलाकात होनी है। आशिका भी हमारे साथ मौजूद है। आशिका, दिल्ली रवाना होने से पहले क्या शुवेंदु ने वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ कोई बैठक की, उसके बारे में कोई बयान भी जारी किया? देखिए, शुवेंदु लगातार जो वरिष्ठ नेता हैं उनके संपर्क में रहे हैं। जैसा कि यतेंद्र ने बताया कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा राजनीतिक हिंसा का है और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस राजनीतिक हिंसा के कारण कई कार्यकर्ता बीजेपी के विस्थापित हुए हैं, ऐसा दावा बीजेपी का है। उनको उनके घरों तक लौटने में दिक्कत हो रही है, जो इस समय सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए है। इसके अलावा एक अहम मुद्दा ये भी है कि चुनाव के परिणाम के बाद से ही कहीं ना कहीं यहाँ बीजेपी में एक अंतर्कलह जो है वो देखने को मिल रही है, जो कि उसको संभालना भी ज़रूरी है इस समय पार्टी के लिए। तो ये भी एक अहम मुद्दा है जिस पर चर्चा हो रही है। इस बीच शुवेंदु अधिकारी लगातार मुखर रहे हैं। राजनीतिक हिंसा को लेकर के पार्टी के आला नेताओं के साथ बैठक भी की है और अब आगे क्या संदेश लेकर वापस लौटते हैं बंगाल, ये देखने की बात होगी। यतेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, सुबह ही हमने देखा मनसुख मंडाविया से उनकी मुलाकात हुई, क्या उसके बाद शुवेंदु अधिकारी ने कोई बयान दिया कि आज जो चर्चा वो करने वाले हैं, अमित शाह से जो चर्चा चल रही है या जेपी नड्डा से जो होने वाली है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो होने वाली है, उसमें क्या बातचीत होगी?
देखिए, आज सुबह ही केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मंडाविया के घर पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे। करीब 1 घंटे की ये मुलाकात रही थी और उस मुलाकात में, क्योंकि जो मनसुख भाई मंडाविया हैं वो भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के एक हिस्से के, क्योंकि 5 से 6 हिस्सों में पश्चिम बंगाल को बीजेपी ने बांटा था चुनाव के दौरान, तो जिसमें पश्चिमी मिदनापुर जैसे इलाकों के प्रभारी मनसुख भाई मंडाविया रहे थे। तो ऐसे में उनको पूरी जानकारी मनसुख भाई मंडाविया को शुभेंदु अधिकारी ने दी और अब गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पहुंच गए, क्योंकि जहां राजनीतिक हिंसाओं का दौर तो जारी है, लेकिन साथ ही साथ जो बीजेपी में टूट ना हो, क्योंकि कई सारे विधायक, कई बड़े नेता टीएमसी के साथ संपर्क में इस तरह का दावा टीएमसी के नेताओं ने किया है, तो वो टूट ना हो आने वाले समय में। जो अंतरकलह की बात आशिका कर रही हैं, उस अंतरकलह से बचा जा सके, इसको लेकर सारी बात आज बीजेपी आलाकमान के सामने रखेंगे, गृह मंत्री के सामने रखेंगे। शाम को 5 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक होगी, उसमें भी इन सारे तथ्यों को वो रखेंगे कि किस तरह से राजनीतिक हिंसा के साथ साथ ये अंतरकलह वाला जो दौर है वो भी बीजेपी में आ सकता है। तो ऐसे में अभी से ही उचित कदम उठाने चाहिए, गृह मंत्रालय उसमें हस्तक्षेप करे, बीजेपी नेतृत्व भी उस पूरे मामले को देखे, क्योंकि चुनाव के बाद ये पहली बैठक है शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, गृह मंत्री के साथ, और माना यह जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी बैठक हो सकती है। हालांकि अभी तक समय तय नहीं है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हालात हैं, राजनीतिक हिंसाओं का दौर जारी है और जो बीजेपी का दावा है कि 37 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की मौत चुनाव परिणाम के बाद हो चुकी है और पिछले 5 सालों में वो 166 कार्यकर्ताओं की मौत का आरोप टीएमसी के लोगों पर लगा रहे हैं, तो एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे के साथ साथ जो डर का माहौल पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं पर है, उससे कैसे उभरा जा सके, उससे कैसे अपने नेताओं को या विधायकों को बचाया जा सके, इन सब को लेकर आज बात शुभेंदु अधिकारी बीजेपी आलाकमान के सामने रखेंगे, गृह मंत्री के सामने रखेंगे, और उसके बाद क्या गृह मंत्री उनको बताते हैं या किस तरह के कदम उठाए जाएंगे या किस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप किया जा सकता है, वो सारी रणनीति आज तैयार हो सकती है। जी आशिका, क्या कुछ बात ज्यादा सीरियस है? क्योंकि अमूमन देखा गया शुभेंदु अधिकारी जब पहले भी आते रहे या उसके बाद भी जब भी वो आए हैं, जेपी नड्डा से या तो उनकी मुलाकात हुई है या फिर अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन इस बार जब शुभेंदु अधिकारी आए हैं, मनसुख मंडाविया से मिलते हैं, अमित शाह से वो मिल रहे हैं, इस वक्त जेपी नड्डा से प्लान है कि वो मिलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का प्लान है। देखिए, राज्य की बात करें तो सिर्फ एक ही ऑपोजिशन यहाँ पर रह गया है, वो है बीजेपी। ऐसे में बीजेपी को भी मुखर होकर के राज्य सरकार जो यहाँ पर ममता बनर्जी की मुखालफत भी करनी है और साथ ही साथ अपनी पार्टी को मजबूत भी करना है। इस बीच राजनीतिक हिंसा जैसे ही चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद से शुरू हुआ है ये सिलसिला। कल भी उत्तर 24 परगना में बीजेपी के एक कार्यकर्ता के घर पर बम फेंका गया, जिसमें मौत भी हुई है उसकी, और ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं, तो मामला सीरियस तो है ही। और यही कारण है कि यहाँ भी बंगाल में भी बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल मीट आज हो रही है और इस बीच शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुँचते हैं, आला नेताओं से मिलते हैं, शिकायत भी करेंगे, आगे की रणनीति भी तय करेंगे और राजनीतिक हिंसा जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको उठाएंगे। दिल्ली तक पहुंचाना बंगाल से लेकर के इस मुद्दे को, ये सबसे बड़ी बात है शुभेंदु अधिकारी के लिए। जैसा कि पहले भी मैंने बताया और यतेंद्र ने भी बताया कि अंतरकलह जो टीएमसी से नेता चुनाव के एन पहले आए थे बीजेपी में, आरोप ये लग रहे हैं या टीएमसी का ये दावा है कि वो वापस उनके संपर्क में है, लौटना चाहते हैं। कई नेताओं के हाल में बयान ऐसे आए हैं कि नर्म सुर उनका टीएमसी के प्रति या राज्य सरकार के प्रति नजर आया है, तो इनसे कैसे मुकाबला होगा ये भी देखना है। तो आने वाले दिन में बीजेपी क्या यहाँ पर नया करती है, कैसे कदम आगे बढ़ाती है, ये तय होगा दिल्ली से। यतेंद्र, वैसे तो जो हिंसा की खबरें हैं उससे केंद्र यानी जो वरिष्ठ नेता हैं वो इससे अवगत हैं कि किस तरीके की स्थितियां इस वक्त बंगाल में बनी हुई हैं, लेकिन जो बात यहाँ पर आशिका कह रही है अंतरकलह है, ये भी एक नया मुद्दा है। तो अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से मिलने की बात शुभेंदु अधिकारी के सामने आ रही है, तो हो सकता है ये एक बड़ा मुद्दा हो जिसको लेकर स्ट्रैटेजी कुछ जल्द ही बीजेपी अपनी बना ले।
देखिए, जहाँ तक अंतरकलह की बात है तो जब अमूमन जब कोई पार्टी किसी राज्य का चुनाव हारती है या कि कोई भी चुनाव हारती है तो उसमें अंतरकलह होना बड़ा ही स्वाभाविक तौर पर माना जाता है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि टीएमसी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि कई सारे विधायक, कई वरिष्ठ नेता टीएमसी के संपर्क में हैं बीजेपी के। और एक खबर और पहले आई थी जब मुकुल रॉय की पत्नी एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, तो ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, जो महामंत्री बनाए गए हैं अभिषेक बनर्जी, वो उनको वहाँ पर मिलने पहुँचे थे। तो उसके बाद ये अटकलों का जो दौर है वो काफ़ी गर्म हो गया था। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि जिस तरीके से संघर्षों के बाद बड़ी पार्टी, अपोजिशन पार्टी पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनी है, तो कहीं वो बिखर ना जाए। तो ये मुद्दा जरूर अहम रहेगा और बीजेपी नेता इससे वाकिफ भी हैं। लेकिन अब खुद जो शुवेंदु अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हैं, तो वो जमी धरातल पर क्या चल रहा है, किस तरह के राजनीतिक हालात हैं, कौन नेता जा सकता है या उसको लेकर किसके मन में मन मुटाव है या कौन नाराज है, तो इसको लेकर एक ब्रीफ यहाँ पर बीजेपी के नेताओं को करेंगे, गृह मंत्री को करेंगे और अगर समय मिलता है तो प्रधानमंत्री को भी करेंगे। शाम 5 बजे का समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनको मिलाए तो वो सारी बातें इनके सामने रखेंगे। और इसके साथ ही आगे पार्टी में अंतरकलह का जो दौर है वो थम जाए। जो नेता बिल्कुल, तो देखिए, संपर्क अभी में अगर मुलाकात हैं, जो फिलहाल पीएम अमित की शाह दावा के कर रहे हैं, साथ शुवेंदु अधिकारी की चल रही है।